जिंदगी जिंदाबाद। नमस्कार, खुश हैं ना आप लोग? कहते हैं हम कभी कभार अपने जिंदगी के बहुत हिस्से नाराजगी में गुजार देते हैं, लेकिन क्यों नाराज हुआ जाए इस जिंदगी से? कुछ भी तो यहां अपना नहीं है, फिर किसे हम अपना बनाने के फिक्र में यहां दिन रात चिंता में डूबे जा रहे हैं। कहते हैं मेरे मनवा क्या है रे जग में तेरा, मेरे मनवा क्या है रे जग में तेरा। कुछ ना तेरा कुछ ना मेरा, क्यों करता है मेरा मेरा। बस 2 दिन का बसेरा, ये जीवन तो है पानी रे। मेरे मनवा कुछ भी न है रे तेरा। अक्सर हम लोग कहते हैं और अपने मन को दुखी कर लेते हैं कि हमने उस पर बहुत भरोसा किया और उसने मेरा भरोसा तोड़ दिया। यकीन मानिए, हमारी अपनी सांसें ही अपनी नहीं है, इसकी भी भरोसा नहीं, तो फिर बेवजह का चिंता क्यों किए जाते हैं? ये जिंदगी भी एक दिन यूं ही छोड़ के चली जाएंगी, जिंदगी का भी भरोसा नहीं है। इसीलिए हम वास्तव में जिंदगी की सच्चाई को समझेंगे तो क्या है जो हम जीवन के आनंद में डूबते हैं, वो ये है। समय की धारा में हो, समय की धारा में उम्र बह जानी है। जो घड़ी जी लेंगे, जो घड़ी जी लेंगे, वही रह जानी है। बस वही रह जाता है जिस घड़ी को जीते हैं हम लोग। समय बड़ा प्यारा शब्द है, इस समय में ही सब कुछ समाया है। समय में समा गए राम, कृष्ण, महावीर, मोहम्मद, मीरा, नानक, गांधी, और इसी तरह का सिलसिला निरंतर चलता रहा है। इसलिए समय के इस उपयोगिता को समझ जाएंगे तो ध्यान रखेंगे, आज हम लोग 2020 में जी रहे हैं। आप अगर 100 साल पीछे जाएंगे तो 1920 में गए, और फिर अगर 2020 से 100 साल आगे जाएंगे तो 2120 में जाइएगा। तो हम लोग 1920 में नहीं थे और 2120 में भी नहीं होंगे, लेकिन हम लोग हैं 2020 में। तो जो 1920 में हुए हैं और आज जिसे हम लोग 2020 में याद कर रहे हैं, तो क्या इतने ही लोग हुए थे? और अभी जो लोग हुए हैं जिन्हें 2120 में याद किया जाएगा, तो ध्यान रखेंगे ये वे लोग होंगे जो अपने सुंदर कर्मों से समय के सीने में सिग्नेचर करके चले जाते हैं। इसीलिए आज हम गांधी, नेहरू, सुभाष की दास्तां को पढ़ते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समय को इस तरह से अपने सुंदर कर्मों से कैद कर देते हैं कि युगों युगों तक पीढ़ियां उनकी गुणगाथा गाते रहती हैं। आइए उसी समय के महत्व को समझते हैं। हम लोग जनवरी महीना के दिन दिवस
के बारे जाने थे और बड़े ही प्यारे गीत से जाने थे, प्यारा सा गाना गाए थे। ध्यान रखेंगे ना, गाना जो होता है ना, तो चूंकि आप जिसको सुने होते हैं उसी में आप क्या कर देते हैं ना कि उसमें अच्छे तरीके से उसमें सजा देते हैं। तो क्या होता है, जैसे एक बच्चे को क्या करते हैं, जब दवाई खिलाना रहता है वो दवाई खाना पसंद नहीं करता है कड़वाहट के कारण, तो उसे हम लोग मिठाई के साथ दे देते हैं, एक लालच देते हैं। ऐसे ही गाना के साथ किसी विषय वस्तु को आप लंबे समय तक याद कर पाएंगे, मौखिक रूप से याद होगा, गुनगुनाते हुए याद करेंगे। आइए इसे रोचकता से बढ़ते हैं। तो ध्यान होना चाहिए, हम लोग जनवरी वाले वीडियो में क्या देखे हुए थे, ऐसे याद किए थे, परदेसी परदेसी जाना नहीं, जाना नहीं, मुझे छोड़ के, मुझे छोड़ के। क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि 12 को युवा दिवस मनाना है, 15 को सेना दिवस, 23 को सुभाष का जन्म, 24 को बालिका दिवस, 25 को वोट देना, 26 को झंडा फहराना, 30 को गांधी की विदाई, गांधी की विदाई, गांधी की विदाई। परदेसी परदेसी जाना नहीं। तो परदेसी से प्रवासी लिए थे, जाना से जनवरी लिए थे, और नहीं से 9 लिए थे। 9 जनवरी को हम लोग राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाए थे। तो जनवरी वाले वीडियो में हम लोग ये देखे थे। आज हम लोग फरवरी के दिन दिवस को देखेंगे। तो फरवरी के दिन दिवस को भी बड़े अच्छे तरीके से एक गाना में आज पिरो लेंगे, बहुत ही मजा आने वाला है, देखते हैं। तो आज का टॉपिक रहेगा फरवरी का, फरवरी का दिन दिवस। फरवरी का दिन दिवस को बहुत अच्छे से याद कर पाएंगे। ये प्यार का महीना है, आइए इसे प्यार से याद करते हैं। फरवरी का दिन दिवस कैसे याद रखना है, ऐसे, फरवरी में फरार होना है, फरवरी में फरार होना है, चीर फाड़ करके कैंसर का प्यार भगाना है, फरवरी में फरार होना है, चीर फाड़ करके प्यार का कैंसर भगाना है। 12 गुलाब 13 महिला को देकर 14 को वैलेंटाइन डे मनाना है, मनाना है। आए हो मेरे जिंदगी में तुम बहार बनके, आए हो मेरे जिंदगी में तुम बहार बनके। 21 फरवरी को मातृभाषा सिखाना तुम प्यार प्यार बनके। 24 को उत्पाद शुल्क भरना, 24 को उत्पाद शुल्क भरना, 28 को विज्ञान का ज्ञान देना तुम यार यार बनके। फरवरी को फरार होना है, ऐसे हम लोग याद कर पाएंगे। तो कैसे याद रखे थे, फरवरी को फरार होना है। तो बताइए फरवरी में फरार होगा तो 1 फरवरी को जब फरार होगा तो अगर भागेगा ना तो तट में रक्षा करने के लिए तो तट रक्षक खड़े होंगे ना, इसीलिए
1 फरवरी को हम लोग मनाएंगे भारतीय तट रक्षक दिवस के रूप में, जिसे हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, इंडियन कोस्ट गार्ड डे। उसके बाद हम लोगों ने देखा था फरवरी को फरार होना है। उसके बाद चीर फाड़ करके प्यार का कैंसर भगाना है। चीर फाड़ माने 4 फरवरी। चीर फाड़ से क्या सोच लेंगे, 4 फरवरी प्यार का कैंसर भगाना है, यानी विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाएंगे। विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद आगे क्या किए थे हम लोग, 12 गुलाब 13 महिला को देकर 14 को वैलेंटाइन डे। तो 12 फरवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, गुलाब दिवस के रूप में मनाते हैं। गुलाब दिवस कब मनाया जाता है, 12 फरवरी को। फिर 13 फरवरी को तो 13 महिला, राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है ये। उसके बाद 14 फरवरी को प्रेम दिवस के रूप में मनाते हैं, जिसे वैलेंटाइन डे कहा जाता है या वैलेंटाइन दिवस भी कह सकते हैं, और इसे प्रेम दिवस के नाम से भी हम लोग बुला सकते हैं, है ना। तो कैसे, 12 गुलाब 13 महिला को देकर 14 को वैलेंटाइन डे। उसके बाद अगला कड़ी हम लोग क्या देखे थे, तो अगले कड़ी में हम लोग देख पाए, आए हो मेरे जिंदगी में तुम बहार बनके, 21 फरवरी को सिखाना मातृभाषा। तो 21 फरवरी को क्या मनाएंगे, 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में कब मनाते हैं, 21 फरवरी को मनाते हैं। उसके बाद 24 को उत्पाद शुल्क भरना। तो 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस के रूप में मनाया जाता है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस के रूप में मनाते हैं, जिसे आप सेंट्रल एक्साइज डे के नाम से भी बुला सकते हैं। उसके बाद 28 फरवरी को विज्ञान का ज्ञान लेंगे हम लोग। तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, नेशनल साइंस डे भी आप इसे कह सकते हैं, है ना। उसके बाद आइए इसके बारे में थोड़ी सी हम लोग चर्चा करते हैं। ध्यान देना है, कैंसर दिवस यानी चीर फाड़ करेंगे कब, जब कैंसर हो जाता है तो उसका इलाज करने के लिए चीर फाड़ होगा। तो चीर फाड़ तो 4 फरवरी ध्यान में रखेंगे। लोगों को कैंसर के प्रति जागरूकता हेतु क्या किया गया है, इस दिवस को पूरे विश्व भर में मनाया जाता है। उसके बाद जानना है 12 फरवरी को गुलाब दिवस के रूप में मनाते हैं। तो यहां पर और एक चीज ध्यान रखेंगे, अगर 12 फरवरी को गुलाब दिवस के रूप में मनाया जा रहा है तो उस दिन गुलाब का तो बहुत जरूरत पड़ेगा ना, तो गुलाब का उत्पादन ज्यादा होगा। तो यहां ध्यान में रख लीजिएगा, इसी दिन मनाया जाता है राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ध्यान में रखना है, 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस है, उत्पादकता दिवस है, जबकि 24 फरवरी को उत्पाद शुल्क दिवस है। ये दोनों में कंफ्यूज नहीं होंगे। इसको बोलेंगे उत्पादकता को प्रोडक्टिविटी, ओके, जबकि इसको बोलेंगे एक्साइज। क्या बोलते हैं, एक्साइज। उसके बाद
अगर आप राष्ट्रीय महिला दिवस के बारे में बात करेंगे तो ध्यान रखेंगे 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है, जबकि 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन हम लोग के देश में भारत कोकिला के नाम से जाने जाने वाली सरोजिनी नायडू का जन्म हुआ था। इसीलिए उनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक महिला होने के नाते कई प्रतिनिधित्व की। हम लोग ये भी जानते हैं भारत के किसी राज्य में राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन रही थी? सरोजिनी नायडू रही थी। उन्हीं के जन्म दिवस को क्या किया जाता है? हम लोग के देश में राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप लोग एक चीज और यहां ध्यान में जोड़ लीजिएगा, महिला कहने के साथ ही एक चीज आ जा रहा है ना, बहुत बोलने वाली है ना, तो बहुत बोलती हैं तो अक्सर नहीं बोलते, देखो रे रेडियो चालू हो गई हैं, तो रेडियो चालू हो गया, रेडियो स्टार्ट हुआ, तो ध्यान रखेंगे 13 फरवरी को ही क्या किया जाता है? विश्व रेडियो दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को। उसके बाद अगला मानेंगे 14 फरवरी। 14 फरवरी का तिथि कई मायने में इंपॉर्टेंट रखेगा। ध्यान रखेंगे ये तो पूरे विश्व में वैलेंटाइन डे के रूप में मनाया जाता है, और इसकी बड़ी ही अच्छी सी कहानी है कि रोम में एक पादरी हुए जिनका नाम था वैलेंटाइन, बाद में वो संत वैलेंटाइन कहलाए। तो रोम में वहां के राजा ने एक नियम लगा दिया, वहां के शासक ने एक नियम लगा दिया। क्या नियम लगा दिया? ये 269 ईस्वी की बात है कि नियम ये लगा दिया कि कोई भी सैनिक विवाह नहीं करेगा, यानी उन्होंने प्रेम पर ही रोक लगा दिया। तो संत वैलेंटाइन डे का मानना था कि अगर इस दुनिया में प्रेम करना ही गलत है तो फिर सही क्या है? वो कहते हैं कि प्रेम वास्तव में परमात्मा का मार्ग है, और प्रेम के कारण ही सृष्टि का सृजन हुआ है, और अगर उसी प्रेम पर रोक लगा दिया जाए तो ये एक शासक का कुटिलता दिखाता है। हालांकि ये जिस प्रेम की बात कर रहे हैं उस प्रेम में शुद्धता है, उस प्रेम में पवित्रता है। हम जब प्रेम कहते हैं तो हमारी मानसिकता आज इतनी दूषित हो चुकी है कि केवल हम एक लड़का और लड़की के प्रेम को ही समझ बैठते हैं। हमारा कोई भी कार्य याद रखेंगे प्रेम के बगैर नहीं होता है। अगर एक इंसान पाप भी करता है तो प्रेम के कारण करता है। क्यों? क्योंकि पाप जो कर रहा है उसको किसी चीज से तो मोह है, किसी चीज से प्रेम है कि हमें ख्याति मिलेगा। अगर कोई आदमी गलत भी कर रहा है तो प्रेम के कारण कर रहा है, हालांकि उसकी दिशा बदल गई है, हमें उसे सही दिशा में परिवर्तित करने की जरूरत है। क्योंकि अगर वो चोरी कर रहा है, गलत कर रहा है, तो उसे बड़ा बनने की लालसा है, तो बड़ा बनने का ख्याति पाने को भी लेकर तो प्रेम है। इस जगत में प्रेम का बगैर कुछ भी नहीं है। प्रेम तो वास्तव में इस जगत का आधार ही है। संत वैलेंटाइन, अच्छा ना, हम लोग कब सुने हैं प्रेम की बात करने वाले प्रेम वाणियों को? हम तो हमेशा ही प्रेम के दुश्मन रहे हैं। दिक्कत ये, हमने अपने पीढ़ियों को प्रेम की सही जानकारी नहीं दी है, जिसके कारण आज प्रेम के आज बड़ी विकृत रूप देखने के लिए मिलते हैं। आज हमारे सोशल मीडिया, टीवी, फिल्मों द्वारा जो प्रेम का फिल्मांकन किया गया, जो प्रेम का दृश्य दिखा दिया गया, वो वास्तव में आज का जो डिजिटल प्रेम है वो फिजिकल प्रेम में जाकर क्या हो गया है? टिक गया है। तो वास्तव में ये कहते हैं कि ये जीवन का आधार है प्रेम। नहीं सुनो, वहां के शासक ने 14 फरवरी 269 ईस्वी को इन्हें फांसी की सजा दे दी। तो प्रेम मरता कहां है? कहते हैं ना, दुनिया में है कितनी नफरतें, फिर भी दिलों में है चाहते, मर भी जाए प्यार वाले, मिट भी जाए प्यार वाले,
जिंदा रहती है उनकी मोहब्बतें, जिंदा रहती हैं उनकी मोहब्बतें, और आज भी जिंदा है हर प्रेमियों के हृदय में। कौन? संत वैलेंटाइन। तो इनका जो पुण्य तिथि है 14 फरवरी को, प्रेम के कारण इनकी क्या हो गई थी, फांसी की सजा दी गई थी, तो उन्हीं के याद में प्रेम दिवस के रूप में, वैलेंटाइन डे के रूप में मनाया जाता है। ध्यान रखेंगे, हम लोग के देश में प्रेम का और शुद्धतम रूप लिया गया। वास्तव में ये 14 फरवरी की जो तिथि है, ध्यान रखेंगे, अपने देश की अगर बात करें हम, तो 14 फरवरी में से ध्यान देना है, हमने देखा पूरे विश्व स्तर पर क्या मनाया, वैलेंटाइन डे मनाया। वैलेंटाइन डे, ला 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 ला। हमारे भारत के लोगों का मानना है, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति कहती है कि असली महबूबा तो हमारी मां है, असली प्रेमी तो हमारे पिता हैं। और ध्यान रखेंगे, प्रेम का स्वरूप कितना शुद्धतम है कि आज भी सूफी लोग जो होते हैं ईश्वर को महबूबा कह के बुलाते हैं। जान के ताज्जुब करेंगे, ईश्वर को प्रेमिका के रूप में क्या करते हैं वे लोग, उसकी उपासना करते हैं। तो वो एक रूप है, ध्यान रखना है। तो कहते हैं हमारी पहली महबूबा एक मां होगी। इसलिए आप ध्यान दिए होंगे, जब भी एक स्त्री पुरुष प्रेम में होते हैं तो कहते हैं कि स्त्री का पहला पुरुष से जो प्रेम होता है वो उसके पिता होते हैं, और एक पुरुष का जो पहला स्त्री से प्रेम होता है उसकी मां होती है। इसलिए वो बड़ा होकर भी अगर किसी एक स्त्री किसी पुरुष में अपना प्रेम खोजेगी और जहां उसको पिता स्वरूप प्रेम मिल जाता है वो प्रेम टिक जाता है, और एक पुरुष को जिस स्त्री में मां के स्वरूप प्रेम मिल जाता है तो वो प्रेम फिर टिक जाता है। आज भी ये तलाश जारी है, इस सत्यता को जानने की दरकार है। इसलिए 14 फरवरी को अपने देश में हम लोग मातृ पितृ दिवस के रूप में भी मनाते हैं। मातृ पितृ दिवस मनाया ही जाना चाहिए। वास्तव में असली प्रेम के कारण ही तो हम लोग इस दुनिया में, इन्हीं लोग के प्रेम के कारण तो इस दुनिया में आए हैं। कहते भी हैं मां के लिए, माना मैंने माना मां, तू ही तो जन्नत है, तू जो है मां तो पूरी मेरी हर मन्नत है। पिता है, पिता तूने दिल में बसाया, तूने सांसों में समाया, कोई तुमने न लिया किराया, जो भी पाया तुझसे ही पाया। तो 14 फरवरी को अपने देश में, भारत में किस रूप में मनाते हैं? मातृ पितृ दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद ध्यान देना है, 14 फरवरी को ही, 14 फरवरी 2019 की तिथि को कैसे भूला जा सकता है, जो वतन के प्रेम के लिए पुलवामा में हमारे जवानों ने जो बलिदान दिए, वो भी क्या प्रेम सिखा गए। प्रेम दिवस के दिन कह गए, भूलेगा ना ये जहां, कुछ ऐसा कर जाएंगे, भूलेगा ना ये जहां, कुछ ऐसा कर जाएंगे, अपने वतन के लिए हम तो हंस के मर जाएंगे। चले गए, लेकिन वो दिवस काला दिवस के रूप में अपने देश में हम मनाते हैं। अगर पूछता है भारत में काला दिवस, पुलवामा जो अटैक हुआ था, जवानों की जो शहीदी हुई, उसी की स्मृति में मनाया जाता है। तो काला दिवस भारत में ये तिथि हुई। उसके बाद आगे की यात्रा करेंगे तो ध्यान देंगे, हम लोग देख पाए 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। मदर लैंग्वेज, जन्म के बाद जो हम लोग पहली भाषा सीखते हैं,
सामान्यतः ज्यादा समय माँ के पास बिताते हैं, इसलिए उसे मातृभाषा की संज्ञा देते हैं। तो कहते हैं दुनिया की भाषाओं की विविधताएं बनी रहे, इस जगत की सुंदरता बनी रही, क्योंकि कुदरत को भी कोई एक चीज पसंद नहीं है। इसलिए पूरी दुनिया में आप नजर दौड़ाएंगे तो आप पाएंगे कि एक तिनका भी दूसरे तिनका जैसा नहीं मिलेगा, एक पत्ता भी दूसरे पत्ता जैसा नहीं मिलेगा। उन्हें विविधता पसंद है, इसलिए दुनिया की इतनी सुंदरता है। और इस मातृभाषा के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए, विविधता की सुंदरता को बनाए रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को मनाया जाता है। 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये वही उत्पाद शुल्क है जो उत्पादन में, विनिर्माण में जो टैक्स लगाया जाता है, जिससे सरकार का जो कार चलता है, आप कह सकते हैं सरकार की जो खर्चा पानी चलता है, उसका मुख्य स्रोत क्या है? कर है, टैक्स है। तो इन चीजों पर भी ध्यान दिया जाता है, इसलिए इसकी जागरूकता के लिए केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस के रूप में 24 फरवरी को मनाया जाता है। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है इसको ध्यान रखेंगे, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। 28 फरवरी 1928 को, अर्थात 28/2/1928 को हम लोग के देश के प्रथम भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता सीवी रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन ने 28 फरवरी 1928 को ही रमन प्रभाव का प्रदर्शन किए थे, और जो प्रकाश की घटना प्रकीर्णन से संबंधित है, और उसी के लिए इन्हें 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और इसी के याद में क्या किया जाता है? 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्या राष्ट्रीय विज्ञान दिवस सीवी रमन के जन्म दिवस पर मनाया जाता है? जी नहीं। क्या उनके मृत्यु दिवस पर मनाया जाता है? जी नहीं। क्या सीवी रमन ने उस दिन रमन प्रभाव का प्रदर्शन किया था? जी हाँ, यही उत्तर होगा। प्रदर्शन कब किए थे? 28/2/1928 को। और नोबेल पुरस्कार भौतिकी का कब मिला था? 1930 को। अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ और चीजों को ध्यान में रख लेते हैं। फरवरी के दिन दिवस में जो महत्वपूर्ण बिंदु थे उसे तो हम लोग कवर कर लिए हैं, लेकिन अब परीक्षा में थोड़ा सा डीप लेने लगा है। आइए उन बिंदुओं को भी हम लोग क्या कर लेते हैं ना, जान लेते हैं। ध्यान देंगे 2 फरवरी को, कब? 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। आर्द्र भूमि उसको कहते हैं जहां हमेशा पानी बरकरार रहता है, जो जमीन हमेशा गीला रहता है। आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाते हैं, जिसे आप क्या कर सकते हैं, इंटरनेशनल या वर्ल्ड वेटलैंड डे के रूप में जान सकते हैं। उसके बाद फरवरी में कुछ लोगों का स्मृति दिवस है और कुछ लोगों का जन्म दिवस है। तो पहले जानिए किनका किनका जन्म तिथि आता है, किनका किनका जन्म दिवस मनाया जाता है फरवरी में। तो फरवरी में जन्म दिवस आता है, कौन कौन डेट में ध्यान रख लेंगे। एक आएगा आपका 12 फरवरी को आएगा, दूसरा 18 फरवरी को आएगा, और तीसरा 19 फरवरी को आएगा, है ना। कौन कौन से डेट में आया? 12, 18, 19 को आया। तो 12 फरवरी को जन्म दिवस मनाया जाता है महर्षि दयानंद सरस्वती का। महर्षि दयानंद सरस्वती, ठीक है। उसके बाद जानना है 18 फरवरी को स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस का, रामकृष्ण परमहंस का जन्म दिवस मनाते हैं। जन्म दिवस ऊपर लिखे हैं। और 19 फरवरी को छत्रपति शिवाजी महाराज नाम लेने के साथ ही अंदर में गूंजता है वो साहस जो युद्ध में नारा दिया करते थे। 19 फरवरी को मुगलों को जिन्होंने दहशत में रखा, कहा करते थे हर महादेव, छत्रपति शिवाजी
महाराज का जन्म दिवस मनाया जाता है। उसके बाद पुण्यतिथि, यानी इस तिथि में जिन लोगों की, फरवरी महीने में जिन लोगों की मृत्यु हुई थी, वो कुछ महान और चर्चित लोग हैं, जिसमें से 11 फरवरी की तिथि एक लेना है, 11 के बाद फिर 27 फरवरी लेना है, और फिर 28 फरवरी लेना है ना। हम लोग इसमें क्या देखे थे? 12, 18, 19, 11, 27, 28। 11 फरवरी को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मृत्यु हुई थी। इनकी हत्या करके मुगलसराय स्टेशन में क्या किया गया था? डेड बॉडी को फेंका गया था। इसलिए आज मुगलसराय स्टेशन का नाम उन्हीं के नाम पर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर रखा गया है। 27 फरवरी को चंद्रशेखर आजाद का क्या हुआ था? इन्होंने इस वतन के लिए खुद को न्यौछावर किया था। इनकी बहुत प्यारी सी कहानी है, जानिए। कहते हैं 27 फरवरी 1931 ईस्वी को इलाहाबाद का अल्फ्रेड पार्क, जो इन दिनों दोनों का नाम बदल चुका है, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज हो चुका है और अल्फ्रेड पार्क का नाम चंद्रशेखर आजाद पार्क हो चुका है। हम लोग जानेंगे इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में अंग्रेजों के साथ दुश्मन के गोलियों का सामना कर रहे थे, क्योंकि जब एक बार इन्हें 15 वर्ष की उम्र में, 14-15 वर्ष की उम्र के ही मात्र थे उस समय, जब गांधी जी असहयोग आंदोलन चलाए थे, जब इन्हें क्या कर लिया गया था? पकड़ लिया गया। और जब इनसे पूछा था अंग्रेजों ने कि तुम्हारा नाम क्या है, ये बोले थे आजाद। पिता का नाम क्या है? बोले थे स्वतंत्रता। घर कहां है? जेल खाना। ये साहस को देख करके इन्हें 15 कोड़े बरसाए गए और प्रत्येक कोड़े में नारा देते रहे, वंदे मातरम। उसके बाद जब इन्हें छोड़ दिया गया तो इन्होंने कसम खाई थी। क्या कसम खाई थी? दुश्मन के गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद ही रहे हैं और आजाद ही रहेंगे। और फिर जीवन में कभी भी अंग्रेजों के हाथों ये नहीं आए। वही अल्फ्रेड पार्क में 27 फरवरी 1931 को कहते हैं हजारों अंग्रेज भेड़ियों की तरह चिंगाड़ रहे थे और अकेले चंद्रशेखर आजाद शेर की तरह दहाड़ रहे थे। और चंद्रशेखर आजाद ने अंग्रेज से सामना करते हुए जब आखिरी गोली बची, और वही कसम, वही सौगंध को पूरा किए, उनके हाथ में नहीं मरेंगे, और आखिरी गोली अपने सर में दागते हैं। अक्सर कहते हैं उन्होंने सर में गोली क्यों दागी? सुनिए देशभक्ति का जुनून। इश्क तो ये है, प्रेम तो ये है। कहते हैं जब जब कोई इस वतन के लिए मीटा है, इस वतन के माटी ने उसे मिटने न दिया है। और कहते हैं, सुनिए, कहते चंद्रशेखर ने मारी थी सर में अपनी गोली, क्योंकि सीने में उनके हिंदुस्तान था। सीने में मारते गोली तो कहीं हिंदुस्तान न मर जाता। ये है देशभक्ति। और इस तरह से वतन को हमारे हवाले छोड़ गए और कह गए, वतन वालों वतन ना बेच देना, ये धरती ये चमन ना बेच देना। वतन वालों वतन ना बेच देना। और कह गए प्यार से, क्या कह गए?
याद हमारी आए तो रोना नहीं, हम तो आजादी का रंग लगा के चले। खुश रहो मेरे अहले वतन, याद हमारी आए तो रोना नहीं, हम तो आजादी का रंग लगा के चले, हम तो आजादी का रंग लगा के चले। ये आजादी हमें यूं ही ना मिली है, हमारे शहीदों की रक्त से सनी है ये आजादी। अफसोस कि कुछ लोग इस आजादी का दुरुपयोग करते हैं। कभी इन देशभक्ति गीतों को सुनिए तो आपके अंदर कभी भी अपने जीवन को व्यर्थ करने की गुंजाइश पैदा नहीं होगी। एक दिन अपने नाम भी कर जाएंगे। और 28 फरवरी को हमारे देश के संत राष्ट्रपति जो कहे जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसी तिथि को 1963 में 28 फरवरी 1963 को हम सभी से विदाई लिए थे, इस दुनिया को छोड़ के गए थे। ये वही राजेंद्र प्रसाद हैं जो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति, सर्वाधिक दिनों तक राष्ट्रपति रहने का गौरव प्राप्त है। कहते हैं राजनीति में कोई भी अगर हो तो कभी ना कभी किसी ना किसी तरीके से मतभेद हो जाता है, लेकिन राजनीति के काजल वाली कोठरी में रहकर भी ये आजाद रहे, इसलिए इन्हें आजाद शत्रु कहा जाता है। कोई शत्रु न हुए इनके। और गांधी जी तो उन्हें देश रत्न ही कहा करते थे, बिहार के गांधी के नाम से जाने जाते हैं। इतने बड़े होने के बाद भी स्वजनों का प्रेम को ना भूले। कहते हैं रामलीला मैदान, जब राष्ट्रपति पद को छोड़ करके ये जब स्वेच्छा से वापस आ रहे थे, इनकी विदाई के लिए हुजूम पड़ा था। बेहद प्रेम करते थे अपनी पत्नी से, जिनके लिए मैं गीत गाता हूं, उनके प्रेम उनके करुणा को दर्शाता हूं अपने शब्दों में। रात दिन हर घड़ी हर लम्हा दिल ये तुझको सोचता है रे, कैसे कहूं ये क्या है सनम। रात दिन हर घड़ी हर लम्हा दिल ये तुझको सोचता है रे, कैसे कहूं ये क्या है सनम। मैंने हर दुआ में बस तुझको मांगा था रे, फिर मैं कैसे हुआ भागा रे, फिर मैं कैसे हुआ भागा रे। तुम खोए भी ना हो फिर भी दिल ये तुझको ढूंढता है रे, तुम खोए भी ना हो फिर भी दिल ये तुझको ढूंढता है रे, कैसे कहूं ये क्या है सनम, कैसे कहूं ये क्या है सनम। कहते हैं एक पुरुष का पति वाला कर्तव्य तब वास्तविक होता है जब वो बहुत बड़ा बन जाने के बाद भी अपने पत्नी को ना भूले, किसी गैर स्त्री पर नजर न डाले। कहते हैं जब आती है संपत्ति, पद रुतबा आता है तो अय्यासीपन बढ़ता है, और एक पत्नी की असली पहचान उस समय होती है जब पति निर्धन हो जाए, जब उनके पास कुछ भी ना रहे, वनवास भी भेज दिया जाए तो सिया की तरह पीछे पीछे जाए। तो इस तरह से ये महापुरुष की जीवन गाथाएं हमें जीवन के वास्तविक संदेश को देती हैं,
हम इन्हें स्मरण रख अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं। कहते हैं तकदीर के दरवाजे पर मैं भी था खड़ा, तो किसी ने टूटने बिखरने का चलन मांग लिया, किसी ने धन तो किसी ने तन मांग लिया, हमने वतन मांग लिया, वतन मांग लिया। जिंदगी जिंदा